जैसे अभी मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। आप बिल्कुल यही चीज कन्वे कर सकते थे। आप कह सकते थे कि जनाब हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि किसी को बेसिस दिया जाए। आप अगर ये एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो इससे आपकी एरोगेंस नजर आती है। ये चीज पार्लियामेंट में डिबेट हो तो पार्लियामेंट अगर कहे कि जी नहीं देने तो वो बात कुछ और है कि वो एक सुपर पावर है और हमारे चाहने ना चाहने के बगैर भी वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया में। उनके रिएक्शंस मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं जो शायद हमें अंदाजा भी ना हो सका। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी अपने आप को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान ही मानते हैं। वो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि एक 11 लोगों की क्रिकेट टीम चलाने में और एक करोड़ों लोगों का देश चलाने में अंतर होता है। यही कारण है कि वो हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके कारण पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो अब उन्होंने अमेरिका के अंदर एक अपना इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उनसे पूछा गया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर तालिबानियों के ऊपर हमला करने के लिए एयरबेस चाहता है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया और बोल दिया नो नेवर, यानी कि कभी भी नहीं देंगे। तो यही कारण है कि पाकिस्तान की जो आम मीडिया है वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की वाह वाह कर रही है, उसकी बात पर तालियां बजा रही है, बट जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट लोग हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी के जर्नल है, वो इस बात को जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के नाक में दम कर देगा क्योंकि अमेरिका की सुपर शक्ति है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी वाह वाह बटोरने के लिए पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान तो वैसे भी खतरे में डला था। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयरबेस देता है तो तालिबानी और चाइना पाकिस्तान को लताड़ेगा, अगर नहीं देता तो अमेरिका पाकिस्तान को लताड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे थे, जो उनकी स्पिरिट थी, जो बिटवीन द लाइंस, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकते ड्रोन हमलों से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बड़ी सख्त गुफ्तगू कर दी है इमरान खान ने, इसकी कोई रिपरकशंस आ सकती हैं, अमेरिका से, बरतानिया से आ सकती हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं जबान, इसमें हमें जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसको ज़हन में रखना चाहिए कि वो एक सुपर पावर है और हमारे चाहने ना चाहने के बगैर भी वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया में। उनके रिएक्शंस मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं जो शायद हमें अंदाजा भी ना हो सका और वो फिर मुल्क के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ये दलेरी या इस तरह की गुफ्तगू वो बिल्कुल मुल्क में तो बड़ी अप्रिशिएट होती है, तालियां बजती हैं, लोग सराहते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड बन जाता है। लेकिन ये सारी चीजें डिप्लोमेटिक तरीके से, एक फिनेस के साथ, एक टेक्टफुल तरीके से ये कन्वे करनी चाहिए। मतलब वही होगा। लेकिन जैसे अभी मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। आप बिल्कुल यही चीज कन्वे कर सकते थे। आप कह सकते थे कि जनाब हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि किसी को बेसिस दिया जाए। आप अगर ये एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो इससे आपकी एरोगेंस नजर आती है। ये चीज पार्लियामेंट में डिबेट हो तो पार्लियामेंट अगर कहे कि जी नहीं देने तो वो बात कुछ और है। अच्छा जनरल साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये जो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको पसंद करते हैं कि जी वो बड़ा साफ गो आदमी है, उसका चूंकि कोई बैगेज नहीं है, वो डरता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, लिहाजा जो उसके दिल में आएगा वो कह देता है। अब ये उनकी अपनी एक लोग कहते हैं ये उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पॉजिटिव साइड है। नहीं, ये इस तरह नहीं। देखिए बात ये असल चीज क्या है, असल है फैसला। फैसला क्या है? फैसला ये है कि आपने बेसिस नहीं दे। सही है। क्या ये बोल्ड फैसला नहीं है? हाँ, सब लीडर ये फैसला नहीं कर सकेंगे इस तरह का, खास तौर पे जिनके असासे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, वो बेचारे कुछ न कुछ कंप्रोमाइज होते हैं। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होते हैं। वो अमूमन बाहर की कुव्वतों को नाराज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज इमरान खान का अपने फैसले से ज्यादा ये हमारा एक नेशनल सेंटिमेंट था। पूरी कौम नहीं चाहती। फिर हमें 70-72 साल का तजर्बा अमेरिका का हुआ और हमने देखा कि हमें वो इस्तेमाल करते हैं और फायदा जो है भारत को पहुंचाते हैं। भारत दहशतगर्दी करे तो उसका नाम नहीं लेते। हमारी तरफ से जरा सा भी कोई वाकया हो या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाता है।
तो ये तजर्बे ने भी हमें सिखाया कि भाई इनको बेसिस देने ना देने का फर्क नहीं पड़ता, आप बेसिस दे दें तब भी इन्होंने यही कुछ करना है जो भारत के फायदे में होगा और हमारे नुकसान में होगा। तो आप इन चीजों से सबक सीख के आप कहते हैं कि जी हमारे अवाम, हमें अमेरिका का तजर्बा है, हमारे अवाम को तजर्बा है और अवाम नहीं चाहते। मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कैसे अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ चला जाऊं? सही है। तो आप अपनी अथॉरिटी की बजाय अगर अवाम के कंधों पे रखते हैं तो बिल्कुल बात आप वही कन्वे कर रहे हैं। ये आपकी बोल्डनेस होगी कि आपने अमेरिका को, वो डिसीजन जो आपका वो बोल्डनेस है कि आपने अमेरिका को बेसिस नहीं देने।